हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। पेंशन बहाली मंच अटेवा के तत्वाधान में हजारों की संख्या में कर्मचारी इको गार्डन लखनऊ में एक सूत्री मांग को लेकर किशननाथ महारैली में प्रदेश के शिक्षक एवं कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्री मांग को लेकर महारैली में पहुंचे। इको लखनऊ से खास रिपोर्ट धीरेन्द्र वर्मा। रैली है एनपीएस निजीकरण के खिलाफ। और मैं आपको बता दूं, अभी अपडेट हमारी सारी बसें बाहर रोक ली गई हैं शासन प्रशासन द्वारा। मैं अभी भी उनका निवेदन करता हूं कि हमारी बसें आने दें। लोकतंत्र में अपनी बात कहना कोई गुनाह नहीं है। और अगर प्रशासन को लोग हमारी गाड़ियों को रोकते हैं और प्रधानमंत्री का नाम लोग रोक रहे हैं, प्रधानमंत्री गुमराह किया जा रहा है, प्रधानमंत्री बदनाम किया जा रहा है, प्रधानमंत्री को रोकने वाले वो हैं कि वो अपनी बात न कहिए। उनके नाम पर बाहर की सारी गाड़ियाँ हमारी रोकी गई है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ मेरी गाड़ियों को आने दे। पेंशन संकलन रैली से पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमारी एक डिमांड है, एक मांग है, पेंशन बहाल करें, निजीकरण समाप्त करें। अगर समाप्त नहीं करते हैं, अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करते हैं तो आने वाले विधानसभा में सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारी बहाल नहीं होगी तो हम बाहर करने की तैयारी करेंगे। और आज इसी मन से घोषणा होगी, इस बात को सरकार बहुत ध्यान से सुन लो। ये नौजवानों का काफिला है और अपनी मंजिल तक जाके रुकेगा। इस समय हम खड़े हैं इको गार्डन लखनऊ में, जो कि आज अटेवा की तरफ से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज संकल्प महारैली चल रही है। लाखों की तादाद में यहाँ पर कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि उनकी पुरानी पेंशन बहाली की जाए। यदि उन्होंने बहाली नहीं की गई 2022 और 2024 में उनको इको गार्डन लखनऊ में आज महारैली चल रही है, क्या उद्देश्य है इसका? आज अटेवा के तत्वाधान में विजय जी बंद जी के निर्देशों पे जो आज प्रदेश के कोने कोने से आए हुए राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जो एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है, ये पुरानी हम लोगों की मांग है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और कर्मचारियों को उचित लाभ मिले। और योगी जी ने पूर्व में सबसे पहले जब मनमोहन जी की सरकार थी तो इन्होंने पत्र लिखा था कि कर्मचारियों को पेंशन बहाल की जाए। योगी हैं, लोग कहते हैं योगी लोग सच्चे होते हैं। अगर इन्होंने सच्चे मन से पत्र लिखा होगा तो निश्चित इस पर विचार करते हुए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और नहीं तो ये 22 में ऐसे ही राज्य कर्मचारी, अगर पूरे हिंदुस्तान का एक साथ कर्मचारी आंदोलन उतरा तो निश्चित सरकार को एक दिन ये पेंशन वापस लेनी होगी। तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि ऐसा आंदोलन देख करके पुनः विचार करें। और जो पूर्व में लिखा गया पत्र, जब आप विपक्ष में होते हैं तो बहुत बढ़िया पत्र लिखते हैं, बहुत बढ़िया भाषा बोलते हैं, और फिर उसके बाद जब सत्ता में आते हैं तो झूठ का आंदोलन चलाते हैं। झूठ पे केवल आज इनके पास एक ही मुद्दा बचा है, हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर मस्जिद। ये मुद्दे अगर छोड़ दिए जाएं तो विकास के मुद्दे इनके पास कोई नहीं रहे, रोजगार के मुद्दे कोई नहीं रहे। बेरोजगार नौजवान युवा दर दर भटक रहा है, रोजगार से वंचित है। तो यदि रोजगार से सरकार नहीं दे सकती है, पेंशन पुरानी नहीं दे सकती है, तो इसको भी सरकार में रहने का हक नहीं है। मैं पत्रकार बंधु आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग सच्ची ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से, जो आज लाखों की भीड़ यहां दिखाई पड़ रही है, इसको मीडिया के सामने, इसको पेपर में अगर छाप देंगे तो निश्चित है सरकार तक इसकी खबर पहुंच जाएगी कि हम राज्य कर्मचारी संयुक्त
परिषद के लोग, अटेवा के लोग, सारे लोग एकजुट हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश से कर्मचारी यहां पर एकत्र हुआ है, जबकि सरकार ने हमारे कर्मचारियों को बॉर्डर पर रोकने का काम किया है, बसें रोक दी गई हैं। सरकार अगर ऐसा न करती तो शायद यहाँ ऐसी भीड़ दिखाई देती। फिर भी हम लाखों के भीड़ यहाँ एकत्र हुए हैं और हमारी एक ही मांग है सरकार से कि वो पुरानी पेंशन बहाल करे। हम लोगों के बुढ़ापे का जो सहारा है उसको बहाल करे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय आपने पत्र लिखा था जब आप सांसद थे गोरखपुर के, तो आपने मनमोहन सरकार को पत्र लिखा था कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। माननीय आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भी आपकी सत्ता है, सारा अवसर आपके पास है। अगर पुरानी पेंशन बहाल कर देते हैं तो हम जितने कर्मचारी हैं सभी लोग एक साथ समर्थन करके पुनः आपकी सरकार बनाने का काम करेंगे। और अगर आप हमारी एक मांग नहीं मांगते हैं तो हम लोग निश्चित 2022 में हम जितने राज्य कर्मचारी हैं पुरजोर विरोध करेंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। भैया जिंदाबाद। लखनऊ में आज महारैली चल रही है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे उद्देश्य कि आज हमारे देश में बड़ा दुर्भाग्य की बात है जो हमारे माननीय सांसद एक बार सांसद बनते हैं और एक बार विधायक बनते हैं, राज्यसभा सांसद बनते हैं, वो हर पेंशन लेते हैं, 3-3 पेंशन ले रहे हैं। और हम लोग 60 वर्ष की सेवा करने के बाद बुढ़ापे का जब सहारा आता है तो हमारी पेंशन समाप्त कर दी गई। और यदि राजनाथ सिंह भी पत्र लिखते थे कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो पुरानी पेंशन को बहाल करूंगा। ये दुर्भाग्य की बात है जब आज केंद्र और राज्य में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, आज वो वादा खिलाफी कर रही है। ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो इस सरकार को उत्तर प्रदेश से जाना होगा। परिचय दे अपना। मैं सुरेश सिंह यादव, प्रदेश महासचिव, चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासचिव। जैसा कि पुरानी पेंशन चल रहा है, महारैली है, क्या कहना है आपका? मैं राष्ट्रीय परिवहन चालक संघ लोक निर्माण विभाग प्रदेश अध्यक्ष यादव में विजय बंधु जी की अगुवाई में इको गार्डन में जो महासंघ नाद रैली हुई है उसके समर्थन में हम लोग आए हैं। और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तब तक हम लोग इसी तरह उनके नेतृत्व में संघर्ष करते रहेंगे। जैसा कि आज यहाँ पेंशन महारैली चल रही है, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। इतनी मेहनत, इतने जो है कोविड में भी हम लोग ड्यूटी करते रहे हैं और पूरे टाइम पूरी कर्तव्य निष्ठता के साथ हम लोग ड्यूटी किए हैं। चाहते हैं कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल कर दिया जाए और जैसे पहले सबको मिलती थी वैसे ही मिले। जो आज ये कार्यक्रम चल रहा है इसके बारे में बताएं, महारैली के बारे में। महारैली है जब योगी और मोदी ये लोग जब विपक्ष में थे जिन्होंने कहा था कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। योगी ने भी मनमोहन सिंह को लिखे थे, जो चिट्ठी मनमोहन सिंह को लिखे थे उस चिट्ठी की याद कराने आए हैं कि माननीय और आपने चिट्ठी लिखी थी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए तो आप पुरानी पेंशन बहाल करिए वरना आप गद्दी छोड़ दीजिए। परिचय दें अपना। रविशंकर मिश्रा, क्षेत्रीय मंत्री, प्रयागराज। अपना कार्ड लीजिएगा। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ। यह लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में दो तरह की कानून क्यों है? आप पुरानी पेंशन लेते हैं, आप यहाँ का कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, आप एमएलसी बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, 3-3 पेंशन लेते हैं, लेकिन हम अगर पुरानी पेंशन बहाल करते हैं तो हम आपके साथ रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम उसके साथ जाएंगे। पुरानी पेंशन बहाल हो, पुरानी पेंशन। आज अटेवा के बैठक तले हम लोगों ने पीएसपी से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम लोगों को समर्थन दिया पुरानी पेंशन के लिए। पुरानी पेंशन एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जिसके ऊपर लगातार 10 साल से संघर्ष चल रहा है, बहुत सारे संघर्ष कर रहे हैं। हम पीएसपीएसए के साथी भी अटेवा के समर्थन में संघर्ष कर रहे हैं और भी जो पुरानी पेंशन के लायु की सेल बनी हुई है उनको बराबर बता रही है कि क्या स्थितियाँ हैं, कितनी जरूरी है पुरानी पेंशन। हम चाहते हैं सरकार इसी तरह एक हम लोगों को तोहफा दे, एक झटका दे, जिस झटका को हम लोग सहने के लिए तैयार हैं कि अचानक दिन प्रधानमंत्री मोदी जी प्रकट हो चैनल पे और सारे चैनलों पे और वो धीरे से एक शब्द कहें कि भाई एक नई चीज आज हम करेंगे।
न्यूज़ लखनऊ।